हेलो एवरीवन, महामाया एजुकेशन में आपका स्वागत है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित की श्रृंखला में आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हमने एक पिछला भी चैप्टर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या उन सवालों को नहीं किया है तो आप उन सवालों को अवश्य करिए। आज हम जिन सवालों को करने वाले हैं वो सवाल पिछले वाले वीडियो से आगे वाले सवाल हैं। एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें जो टफ वाले सवाल हैं उनको पहले करेंगे ताकि आपको भी जो सवाल नहीं आते हैं वो हो जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत में जो सवाल हैं वो सवाल आप लोगों को आते हैं और आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जोड़ घटाना ही है तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था लगभग 133 क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। एक नग था जिसको दो भागों में तोड़ दिया गया। दोनों टुकड़ों को अलग अलग तराजू में रखा गया। ये तराजू में तोलने के लिए रखा गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है, एक पलड़े में तथा दूसरे को दूसरे में रखा गया। दोनों को बराबर करने के लिए किसी एक में 9 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर होएगा। तो सीधा सा अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 तो है और हमें बराबर करने के लिए 9 और चाहिए, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 25 और 9 कितने होते हैं? 34। 34 में 2 का भाग दिया तो 17। एक वजन कितना आया? 17। और दूसरा कितना आएगा? 17 प्लस 9, सॉरी 17 माइनस 9। माइनस 9 क्यों? क्योंकि हमने इस 17 में मिला रखा है 9, तो ये कितना आया? 8। तो 17 और 8 25 हो जाएंगे। तो ये दोनों भाग हमारे पास में आ गए। ये सबसे सीधा तरीका था। इनको चाहिए दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल। 17 8 136, 136 आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक सिस्टमेटिक तरीका मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां पर हम करते हैं कि जैसे पहला टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा? 25 माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों टुकड़ों को बराबर करना है तो हमने क्या किया कि 25 माइनस x वाले में 9 और जोड़ दिया। तो अब इस x को इधर ले आते बराबर से, तो ये कितने हो जाएंगे? 2x और 25 और 9 कितने हो गए? 34। 2 से ये कटा तो 17, तो x बराबर कितने आ गए? 17। राइट, ये 17 यहां पर रख देंगे तो 25 में से 17 जाएंगे तो दूसरा टुकड़ा हमारे पास कितना जाएगा? 8, और उनका गुणा 136। तो दोस्तों आ गया समझ में? जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इस सवाल को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं हम। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। मतलब देखिए, माना कि बच्चे कितने हैं? माना कि बच्चे हैं हमारे पास में x। कितने बच्चे हैं हमारे पास में? x बच्चे हैं। अब हम इन बच्चों के अंतर्गत टॉफियां बांटते हैं तो हर बच्चे को 7 टॉफी दे देते हैं, तो हमारे पास 14 बचती है। हमारे पास 14 बचती है। मतलब कुल टॉफियां कितनी हो जाएगी? इन दोनों का योग। अब इन्होंने क्या कहा है कि यदि समूह में 2 बच्चे और होते, मतलब बच्चे कितने होते? x प्लस 2, तो सभी बच्चों को 7 मिल जाती, कोई शेष नहीं बचती। तो ये दोनों बराबर है। 7x प्लस 14 बराबर 7x प्लस 7 दूनी 14। 14 से 14, 7 से 7, सब कट गया। मतलब हम यहां पर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। तो मान लेते हैं संपूर्ण रन संख्या, आप पूरा ध्यान यही रखिएगा कि संपूर्ण रन संख्या कितनी है? संपूर्ण रन संख्या है x। तो उच्चतम कितना हुआ? उच्चतम होएगा x का 3/11, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 3x/11। पॉइंट नोट करिएगा। अगली चीज क्या कहा इन्होंने कि अगली उच्चतम संख्या, उच्चतम रन संख्या जो अगली निकलेगी शेष रन संख्या की 3/11। तो शेष रन संख्या कैसे निकलेगी? शेष निकलेगी x में से 3x/11 को माइनस कर लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x माइनस 3x
बटे 11, तो ये कितना हो गया 8x बटे 11। इस 8x बटे 11 का 3 बटे 11 अगली उच्चतम ऋण संख्या है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं 24x बटे 121। आगे क्या कहा है कि यदि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर, मतलब इस ऋण संख्या का और इस ऋण संख्या का अंतर निकाल कितना है 9, मतलब 3x बटे 11 माइनस हो गया 24x बटे 121, कितना है 9। एलसीएम लिया 121, 11 का 11 बार भाग दिया, मैंने आपको एलसीएम सिखा रखा है, तो 11 तिया 33x माइनस 24x बराबर 9। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 33 में से 24 गए तो 9x बराबर 9 गुणित 121, 9 से 9 कट गया, x बराबर 121, संपूर्ण ऋण संख्या 121 है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे स्टार्ट होता है, ये 10:30 बजे हमने स्टार्ट कर दिया, और चौथा पीरियड कौन सा, चौथा पीरियड या फिर जिसको क्या कहा जाता है अंतिम पीरियड जिसको ये कहते हैं, वो अंतिम पीरियड कितना है 13:45 पे। यदि प्रत्येक पीरियड समान अवधि का हो और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दो, तो देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 4 पीरियड है, तो विश्राम कितने का होएगा, विश्राम होएगा 3 पीरियड में, और हर एक पीरियड में कितना विश्राम है 5 मिनट का, तो टोटल कितना विश्राम हुआ 15 मिनट का। ये कंसेप्ट अपन ने देखा हुआ है, जितने टोटल होंगे उससे कम एक कम गैप हो जाएगा, तो 15 मिनट का विश्राम है। अब 10:30 बजे स्कूल लगता है, तो 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, और 12:30 से 1:30, और 1:30 से 45 तक, मतलब 15 मिनट और 1:45 तक, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 3 घंटे 15 मिनट, ये यहाँ पे कितना है 15 मिनट। तो टोटल स्कूल टाइम है 3 घंटे और 15 मिनट, इसमें से हम 15 मिनट विश्राम के माइनस कर लेते हैं, तो टोटल कितना बच रहा है हमारे पास में 3 आवर्स। 3 घंटे समय में 4 पीरियड, तो यहां देखिए इधर साइड में 3 घंटे का मतलब हुआ 3 गुणित 60 बराबर 180, और ये 4 पीरियड है तो 4 से काटा तो 45 मिनट, तो हर पीरियड 45 मिनट का। तीसरा वाला आंसर सही है। आपको इस तरह से फटाफट आंसर्स करने हैं। देखिए आप पूरा कंसंट्रेट ये रखिए, मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूं, आप आराम से कर पाएंगे। अगला देखते हैं, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं हैं। मान लेते हैं चिड़िया कितनी है, चिड़िया है x और शाखाएं कितनी है, कुछ बोला है तो फटाफट मान लीजिए बिना किसी लोड के x और y। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, मतलब एक चिड़िया एक शाखा पर, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, मतलब हमारे लिए एक शाखा और चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। आगे क्या कहा, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, मतलब ये जो चिड़ियाएं हैं ये 2 गुनी हो जाए, तो हर एक के लिए क्या हो जाता है एक शाखा शेष बच जाती है। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 2y माइनस 2। अब देखिए आपके पास में ऑप्शन है ऐसा कि आप इस x का मान यहाँ रख दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने के लिए, y प्लस 1 और 2y माइनस 2। ये 2y इधर आया और ये इधर आया, तो माइनस का y बराबर हुआ माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो y 3 किस में, मतलब शाखाएं कितनी आ गई हमारे पास 3। ये 3 मान यहां रख देते हैं, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो x बराबर आ गया, तो चिड़िया कितनी हुई 4। आंसर नंबर सी, राइट। चलिए तो दोस्तों ये यहां तक समझ में आ गया। देखिए ये समझ में आ गया हो तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, बताऊं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है कि बहुत अच्छी प्रोसेस है वो भी, मतलब जिसे आप देखेंगे ना तो आपको कुछ पुराना भी याद आ जाएगा। यहां पर हम विलोपन विधि लगा देते हैं, यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम लगा देते हैं विलोपन विधि। मतलब आप ऐसे देखिए कि यहां तक तो आपको करना ही है, चिड़िया हैं x और शाखाएं कितनी है y, तो ये तो समझ में आ गया। एक चिड़िया एक शाखा पे बैठे तो एक शाखा और चाहिए, और 2-2 चिड़ियाएं बैठे तो एक शाखा बच जाती है,
ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2y माइनस 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 1। एक तरीका तो हमने अभी देखा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको इधर ले लेते हो तो x माइनस वाई बराबर 1 और इसमें भी इसको इधर ले लेते हैं तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 2। बस अब हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों तो कट गए, 2y में से 1y गया तो y और 2 और 1 3। देखिए आ गया ना 3 यहां पर भी, तो 3 यहां पर रखेंगे तो 3 और 1 4, ये 3 और ये 4। तो कहां पर दे रखा है, तीसरा वाला। क्लियर। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर करेगा तो कितने अंक मिलेंगे उसको, 5 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। मतलब अगर वो सही करेगा तो 5 देंगे और गलत करेगा तो 2 माइनस कर लेंगे। कुल प्रश्न 140 किए, है ना। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन देखिए 140 क्या है, बहुत इजी सवाल है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 140 में से सही हुए और कुछ क्या हो जाएंगे, 140 में से गलत हो जाएंगे। तो देखिए अगर सही x हुए तो गलत कितने होंगे, 140 में से सही को माइनस कर दो तो वो गलत हो जाएंगे। जो सही है उनके लिए 5 नंबर और जो गलत है उनके 2 नंबर लेकिन काटेंगे। इससे उसको टोटल 350 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 200, 5x माइनस 280 माइनस प्लस 2x बराबर 350। 5 और 2 7x बराबर 280 इधर आ जाएंगे तो 630 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों। तो 7 नीम 63। तो x बराबर हुआ 90। मतलब उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 90 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। एक किसान के पास में जैसे मान लेते हैं कि मुर्गियां x है और बकरियां y है। देखिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो होते हैं वो सवाल आप ऐसे दिमाग रखिए कि इक्वेशन बनाएंगे जैसे ही वैसे आपका सवाल हो जाएगा। अब देखिए मुर्गियों और बकरियों के कुल सिर 240 है। तो मुर्गियों के सिर कितने होते हैं, 1 और बकरियों के 5 के 1। इनके भी एक ही सिर होता है। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4 पैर होते हैं। बस ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे देखिए कि विलोपन विधि लगाते हैं। तो मुर्गियां निकालनी है तो बकरियां गायब कर दो। सीधा सही तरीका है कि आपको जो निकालना है उसका अपोजिट गायब कर दो। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो देखिए इसका हमारे पास में क्या है, 4x प्लस 4y बराबर 24 चौक 96 960 और नीचे कितना है 2x प्लस 4y बराबर 640। ऊपर वाले में से इसको घटा लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 4x में से 2x गए तो x, ये तो कट गया। और 960 में से 640 गए तो 320। तो 2 से कटा तो 160। तो x बराबर 160। मतलब मुर्गियां कितनी है, 160। देखिए कि मैंने अभी बताया सीधा तरीका कि जो निकालना है उसका अपोजिट वाला गायब कर दो। सवाल आपको हो सकता है कि नजर बड़ा आ रहा है 2-3 स्टेप ही हैं और हर सवाल में इतनी सी स्टेप तो रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तक तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। मतलब देखिए जब हम टैक्सी लेते हैं तो एक तो होती है फिक्स राशि और फिर दूरी के साथ में जो भी कोई राशि है वो राशि ये चार्ज करती है। अब देखिए क्या होता है, यदि 16 किलोमीटर यात्रा, मतलब दूरी कितनी है 16 किलोमीटर यात्रा, तो इसके साथ एक तो x रहेगा और कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा। इसका चार्ज है 156 रुपए। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि यदि 24 किलोमीटर यात्रा, तो 24 के साथ एक तो x हो गया और कुछ ना कुछ फिक्स हो गया। इसका चार्ज है 204 रुपए। इसको घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिक्स से तो फिक्स कट गया, 24 में से गए तो 8x बराबर 204 गए 156 में से तो 48 बचे। ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 8 छंग 48।
मतलब जो दूरी के अनुसार चार्ज लेते हैं वो कितना है, 6 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 30 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज कितना होगा। तो देखिए 30 किलोमीटर की यात्रा में फिक्स राशि प्लस 30 किलोमीटर इंटू जो भी आपका चार्ज है वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करने के बजाय हम सीधा सीधा सा ये देख लेते हैं कि 24 तक तो 224 किलोमीटर तक का चार्ज तो कितना हो रहा है, 204 रुपए। आगे कितना बढ़ रहा है, केवल 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का चार्ज 36 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 240 रुपए। अब अपन बोलेंगे फिक्स, तो फिक्स तो इसमें 240 में जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 204 में जुड़ा हुआ था तो आंसर हो गया 240। आ गया समझ में। अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। मतलब अगर किराया 1 से, किराया कितना है, अगर किराया 1 से तो आधा किराया कितना होगा, आधा किराया होगा x/2, ये हम समझते हैं। परंतु टिकट पर प्रभार, आरक्षण प्रभार मतलब रिजर्वेशन चार्जेस पूरे टिकट जितना है। मतलब देखिए जब भी आप कोई टिकट करेंगे तो उसमें दो चीजें रहेगी, एक तो रहेगा प्रभार, आरक्षण प्रभार प्लस किराया, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि एक टिकट लोगे तो ये आरक्षण प्रभार और किराया रहेगा। अगर आपने आधा टिकट लिया तो आधा टिकट में क्या होगा कि प्रभार तो पूरा रहेगा लेकिन किराया क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा आधा। आ गया समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सवाल को। दो स्टेशन के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट, तो आरक्षित फर्स्ट श्रेणी का टिकट मान लेते हैं कि रिजर्वेशन टिकट का मूल्य कितना है, टिकट है x और आरक्षण है y। आरक्षण कितना है, आरक्षण है y। तो x प्लस y दोनों को मिलाकर टिकट बना 525 रुपए का। अब इन्होंने क्या कहा कि तथा एक पूरा और एक आधा, तो जब एक पूरा और एक आधा करेंगे तो देखिए पूरा प्लस आधा, इन दोनों का चार्ज कितना है, इनका चार्ज है 850 रुपए। तो पूरा टिकट बनता है x प्लस वाई से और आधा टिकट बनता है x/2 प्लस वाई से। ये y पूरा पूरा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिजर्वेशन चार्ज है और रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस x/2 प्लस 2y बराबर 850। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 4y, मैंने एलसीएम ले लिया और इस 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 8 दूनी 1600 और 1700। तो इधर आ जाते हैं 3x प्लस 4y बराबर 1700। अब देखिए इनको निकालना क्या है, आरक्षण प्रभार निकालना है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि आरक्षण प्रभार निकालना है तो टिकट को गायब करना पड़ेगा, जो चीज निकालनी है उसके अपोजिट वाली अपने को गायब करनी पड़ेगी। तो मैं 3 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में कर देता हूं, कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 1575 और 3x प्लस 4y बराबर 1700। तो देखिए इसमें से हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए, 4 में से 3 गए तो माइनस का y बराबर 1700 में से 1500 गए तो माइनस का 125, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर आया 125। मतलब आरक्षण प्रभार कितना है 125। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टाइप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है कि एक व्यक्ति को जब निशाना लगाने पर प्रत्येक बार 1 रुपया मिलेगा। अगर निशाना लग गया तो उसको 1 रुपया मिल जाएगा, लेकिन निशाना चूक गया तो उसे 1 रुपया वापस देना भी पड़ेगा। अब उसने कुल 100 बार निशाना लगाया, ये लिखा है ना 100 बार। तो 100 बार में से अभी वो सवाल जो हमने किया था सही गलत वाला, तो निशाना लगा और नहीं लगा, दो चीजें होगी। 100 बार लगाया तो क्या होगा, निशाना लगेगा भी सही और नहीं लगेगा। माना कि x बार लगा तो नहीं कितनी बार लगा, 100 में से x। लगने पर उसको 1 रुपया देना पड़ेगा और नहीं लगने पर उसका 1 रुपया माइनस हो जाएगा। टोटल उसको 30 रुपए मिलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 100 प्लस x बराबर 30। तो 2x बराबर, ये इधर आ जाएंगे तो 130, तो 2 से गया तो 65। तो 65 बार उसका निशाना लगा,
लगा कितनी बार है? 65 बार। तो चुका कितना? 35 बार। आ गया समझ में? आ ही गया होगा क्योंकि जस्ट अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का एक सवाल देखा था। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा वैसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 35 आंसर लगा दिया आपने, यहां 35 टिक लगा लीजिएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। सेम सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। एक फल विक्रेता कुल सेब की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को दे देता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मान लो जितने भी सेब उसके पास हैं, जितने सेब हैं उसमें से उन सेब का आधा और एक, ये सब मिला के एक ग्राहक को दे देगा। फिर जो बचा उसका 1/3 और एक दूसरे को। फिर जो शेष बचेगा उसका 1/5 और एक तीसरे का। इसके बाद उसके पास 3 सेब और बच जाते हैं। तो अब प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, अब हमें यह निकालना है। तो देखिए ये एक प्रोसेस 3 बार चलेगी। तो पहली प्रोसेस देखिए, एक तो तरीका होता है कि मान लेते हैं कि उसके पास 15 सेब तो हो नहीं सकते, क्योंकि 15 के आधे तो 7.5 हो जाएंगे और 20-25 के आधे 12.5 हो जाएंगे। तो ये दोनों तो उसके हो नहीं सकते। अब हम 18 की बात करते हैं। जब हम 18 को लेंगे तो 18 के आधे कितने होते हैं? 9। 18 के आधे कितने हो जाएंगे? 9। और उस 9 में से 9 + 1 किसको दे देगा? ये दे देगा पहले ग्राहक को, है ना। तो 10 दे दिए तो बचे कितने उसके पास? 8। अब इस 8 का 1/3 जो कि कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है, तो आप मान लीजिए 18 भी नहीं है, तो अब अपने पास बचा है 20। तो 20 के आधे कितने हुए? 10 और 1 किसको दिया इसने? ये वाली चीज पहले ग्राहक को, फर्स्ट ग्राहक को ये दिया। अब क्या हुआ? उसके पास बचे 9। 9 का 1/3, 3 तिया 9 और 1 कितने हुए? 4 दिए उसने दूसरे ग्राहक को। तो 9 में से 4 गए तो बचे उसके 5। 5 का 1/5, 5 एकम 5 + 1 कितने हुए? 2। 2 दिए उसने दूसरे ग्राहक को, तो 5 में से 2 गए तो बचे कितने? 3। अंत में 3 बचे, मतलब हमारा आंसर 20 है। तो एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में हो कि नहीं हम करके देखना चाहते हैं, तो देखिए ये कैसे होगा। मान लेते हैं कि उसके पास में x सेब है। टोटल कितने हैं? x। फर्स्ट ग्राहक को वो कितने दे रहा है? फर्स्ट ग्राहक को दे रहा है x/2 + 1। ये कितने किसको दे रहा है? फर्स्ट को। अब उसके पास शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे कुल में से x/2 + 1 माइनस कर लो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x - 1x। तो कितना आ जाएगा? x। तो बचेंगे x/2 + 1, सॉरी -1, क्योंकि ये सिंबल यहां से अंदर वाले को माइनस बना देगा। तो ये बचे। अब सेकंड में क्या हुआ कि जो शेष बचे हैं वो, उसमें से 1, ये तो हुए शेष। इस शेष में से 1/3 और 1, ये किसको दिया उसने? शेष का 1/3 और उसको में 1 जोड़कर किसको दिया इसने? किसी ग्राहक को, दूसरे ग्राहक को दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा अंदर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x/6 - 1/3 + 1। इस तरह से बचेगा, है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं आगे, तो अब इसके पास में कितने बचेंगे? इसको लेते हैं एलसीएम, लिया अपन ने। एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो इसके अंतर्गत इसको जोड़ देंगे तो 3 में से 1 गए तो 2/3 बच जाएंगे। संख्या साथ में जोड़ देते हैं तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा x/6 - 1 + 3/3। तो कितना हुआ ये? x/6 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/3। ये तो क्या हुआ? उसने उस ग्राहक को दे दिए। अब हमें चाहिए शेष। तो शेष कैसे निकलेंगे? शेष निकलेंगे कि आप x/2 - 1 में से घटा दीजिए x/6 + 2/3। इसको आप घटा दीजिए। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि इन दोनों का एलसीएम तो कितना आया? 6। इन दोनों का एलसीएम आया 6, ठीक है ना। तो 2 × 6 = 3x -
एक्स। ये तो हुआ इसको सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद में हम इस -1 को भी सॉल्व कर लेते, तो -3 में से ये गए तो 2 गए तो 1/3 बचेंगे। तो 2x, ये कितने बचेंगे, मैं इसको फटाफट कर रहा हूं, 2x/6 माइनस 2x/6 माइनस कितना हो जाएगा 1/3। तो 2 से ये कटा तो 1/x/3, मतलब शेष बचे उसके पास x/3 और माइनस 1/3। सही किया अपन ने, गलत किया अपन ने। देखिए अब सवाल बड़ा हो जाने से इतना लंबा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के हो जाएंगे तो -3 और 2 5 हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर। तो ये हमारे पास में बचे x/3 माइनस 5/3। अब तीसरी स्टेप भी करेंगे तो सेम स्टेप चलेगी, इसलिए आप इसको है ना, अभी आपके लिए बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा, लंबा सवाल हो जाएगा और आप भी करना पसंद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। आप तो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया ना, आप सीधा वहां से कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि इतने लंबे जाने से अच्छा है मैंने जो आपको तरीका बताया ना शुरुआत वाला, वही। कैसा तरीका था मैं एक बार और बता देता हूं कि देखिए, पहले वाले को उसको आधे देने हैं और 1 देना है, तो पहले इसका आधा हो ही नहीं सकता और इसका आधा हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों तो हमारे पिक्चर से बाहर हो गए। अब बचे हमारे पास 18 और 20, तो इसके आधे 9 और 1 दे दिया, 10 दे दिए तो बचे कितने 8, और इसके आधे 10 और 1 दे दिया तो कितने बचे 11। अगली लाइन को पढ़ लेते हैं, शेष का 1/3, इसका 1/3 सॉरी 11 दे दिए इसने, तो बचे कितने 9 है ना, तो इसका 1/3 तो निकल नहीं सकता और इसका 1/3 1/3। तो हमारा सवाल आसानी से हो गया है, ये भी नहीं है, तो हमारा सवाल 20 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम सिंह ने अपनी पत्नी में से अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दे दिया और शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया। अब यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हैं तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। मतलब अब हमें उसकी पूरी संपत्ति निकालनी। तो मान लेते हैं कि उसकी संपत्ति कितनी है x। अब इस संपत्ति का 1/2 भाग पत्नी को दे दिया, तो इसमें से 1/2 भाग तो दे दिया पत्नी को। ये तो किसको दिया उसने, पत्नी को। ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा कि बाकी बची संपत्ति का आधा भाग। तो अब देखिए x/2 पत्नी को दे दिया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा x/2 और इसका आधा भाग अपने पुत्र को, मतलब पुत्र को कितना दिया x/4। क्लियर। अब पुत्र का भाग 1/4 हो गया, तो अब शेष बची संपत्ति, तो फिर वापस शेष निकालेंगे, तो शेष हो जाएगा x/2 माइनस x/4। तो एलसीएम कितना आया 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2x माइनस x, तो x/4। ये भाग जो बचा है ये पुत्री को इस संपत्ति का 1/3 x/3 का 1/3 पुत्री को दिया, जो इक्वल टू है 1,25,000 के। x/4 दिया 12। ठीक है। और यहां पर हो गया x 1,25,000 और x बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3 0, 12 5 60, 12 2 24, 3 बचे, 12 1 12 और 3 15। ये आंसर है इसका। तो 15 लाख, 2 3 2 5 0, तो 15 लाख आंसर है। तो ये तो हुआ हमारा सवाल। आपको शेष निकालना आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि उसकी संपत्ति कितनी है 100, तो 100 का आधा किसको दे दिया पत्नी को, तो बचा कितना आधा, मतलब 50 बचा। 50 का आधा कितना होता है 25, 25 दे दिया पुत्र को और 25 बचा। जो अपने पास उसकी संपत्ति 25 बची है, उस 25 का 1/3, जो 25% उसके पास बचा है, उस 25% का 1/3, ये 25% मान लेते हैं, 25% का 1/3 1,25,000। तो 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100 बराबर 1 गुणित 1/3 बराबर 1,25,000। तो 25 से काटा 25 पंजे 125, 500 हो गए और 100 दिया 300, तो 500 गुणित 300, सॉरी यहाँ पे 5,000 गुणित 300, तो 5 दिया 15 और 5 शून्य लग जाएगी, 15 लाख।
तो आप इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे को पूरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें। ये बहुत आसान सवाल है। मान लेते हैं, अभी भी मैंने बताया कि मान लो उसके पास 100% गायें, तो पहले वाले को दिया 50%, तीसरे वाले को पूरे झुंड का 1/4 मतलब दिया 25%, है ना। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5, 100 का 1/5 मतलब 20%, और चौथे पुत्र को 7 गायें। तो जो बचा हुआ है उसका तो 50 और 25 75, 75 और 20 95% तो उसने अपने उन पुत्रों को बांट दी। तो बची कितनी 5% गायें जो हैं वो 5% गायें चौथे पुत्र को मिली। तो 5% 5/100 बराबर 7। तो 5 से गया तो 20 और 20 का गुणा इधर हुआ तो 140। है ना आसान सवाल कि नहीं है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे करिए कि मान लीजिए उसके पास x गायें, x का 50% दिया एक पुत्र को, दूसरे पुत्र को दिया 25%। सॉरी, हमने परसेंट की तो बात करनी नहीं है, तो हमको क्या करना है, x का 1/2 पहले पुत्र को, 1/4 उसको और 1/5 उसको, ये तो दे दिया। अब ये सब माइनस कर लो x में से, ठीक है, और टोटल बचता है उसके बाद 7। ये x में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये कुल में से जो 3 बेटों को दिया है वो माइनस कर लोगे तो चौथा बेटा आ जाएगा। तो यहां पे कितना हुआ, 5 चौक 20 दूना 40, यहां पर कितना हो गया 40 x/40 और x माइनस बराबर हो जाएगा 7। तो यहां पर कितना है, 40 में से 1 गए तो 39/40 गुणित 7। कुछ गलत हो गया हमारा? हाँ, क्योंकि पता है क्या हुआ, यहां पर हमने सभी ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये शेष का होता है। ये किसका होता है? शेष का होता है। तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे गलत हो जाएगा, आपको नोट करना है। x में से माइनस करेंगे पहला पुत्र, x में से पहला पुत्र x/2, दूसरा पुत्र x/4, तीसरा पुत्र x/5, ये सब जुड़ेंगे और फिर माइनस होंगे x में से। तो इनका एलसीएम लिया अपन ने 20, तो 10x प्लस 5x प्लस 4x बराबर 7, और यहां कितने आ गए 20, सॉरी यहां पर आ जाएंगे x। तो एलसीएम लिया तो 20x माइनस 10 और 5 19x बराबर 7 दूनी 140। तो x बराबर 140। वो हमने जो सवाल किया था वो वहीं से गलत हो गया था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में, है ना। तो 4/9 भाग 1 मिनट में, तो आपको पता है जब भी कभी इस टाइप के सवाल अगर अपने को करने हुए हो तो सबसे पहले आपको शेष निकालना है। तो शेष निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को माइनस कर दिए 5 और उसको ऐसे लिख दीजिए, ये शेष आ गया। कैसे होता है ये? 1 - 4/9, तो 9 में से 4 गए तो 5, ये इस तरह से। तो ये भाग क्या आया? शेष भाग। अब इस शेष भाग को भरने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, कि जैसे कि ऐसे मान लिया जाए कि हम इसको 2 तरीके हैं। पहला तो हम ऐसे कर देते हैं कि 4/9 भाग भरने में उसको लगा 1 मिनट, तो 5/9 भाग भरने में उसे कितने मिनट लगेगा? हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। 9 से 9 कट गया, ये कितना हो जाएगा 4/5 बराबर 1/x। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? x बराबर 5/4 घंटे। इसको मिनट में बदल दो, सॉरी सेकेंड्स में बदल दो, मिनट ही है, 5/4 है क्या?
ये आ गया आंसर, बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप ऐसे देखिए कि x का 4/9 भाग 1 मिनट में, तो पूरा x कितनी देर में, पूरा x भराएगा 9/4 मिनट में, 9/4 मिनट में। अब इन्होंने क्या कहा है आगे कि अगर पूरी टंकी 9/4 में भरा रही है, पूरी टंकी कितने में भरा रही है, 9/4 में, तो 9 भाग कितने में भराएगा, तो 9/4 में भाग दे देंगे हम 5/9 का, सॉरी गुणा कर देंगे 5/9 का, तो 9 से 9 कट गया तो बराबर कितना बचा, 5/4 मिनट। आ गया समझ में? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी टंकी निकाल के भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से, दो तरीके के सवाल मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर का, है ना। इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमारे 15 सवाल पूरे हो जाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 5 से 1/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, दशमलव हटा तो 10 आ जाएगा, 5 × 5 5 × 10, 1/2 सेंटीमीटर ये जो है ये किसको व्यक्त कर रहा है, 10 किलोमीटर को। क्लियर? अब तो 1 सेंटीमीटर कितने को करता है, 1 सेंटीमीटर करेगा 20 किलोमीटर, क्योंकि 2 का गुणा इधर हो जाएगा। आधा सेंटीमीटर 10 को, तो 1 सेंटीमीटर 20 को कर रहा है। अब टोटल कितना हो रहा है, 82.5 सेंटीमीटर, तो 82.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर कितने को व्यक्त करेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां पर ये शून्य हटी, ये 10 आए, शून्य से शून्य, 5 दूनी 10 की शून्य, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 1650 किलोमीटर है ऑप्शन, ये रहा। तो दोस्तों ये अपने यहाँ पे 15 सवाल पूरे हुए। इससे पहले वाले सवाल अगर आपको पढ़ पाए और उनको कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अगला वीडियो एक और प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक्चुअली सवाल लेंदी होते हैं, सवाल समझने में समय लग जाता है। जैसे कि ये सवाल है, अदिति ने 100 पृष्ठ वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, तो कितना भाग नहीं पढ़ा है, तो 4/5 का जो शेष रहेगा ना वो उसने नहीं पढ़ा है। तो शेष कैसे निकालेंगे, 1/5 कैसे निकाला, इस ऊपर वाली को इसमें से माइनस करके लिख दिया, तो कितने का 1/5, 100 का 1/5, ये कितना हुआ 20, मतलब उसने 20 पृष्ठ नहीं पढ़े, है ना, इजी। जैसे अगला सवाल, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, मतलब ये टंकी कितनी बाल्टियों से, 12 बाल्टियों के, और प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर, तो इससे हम गुणा करेंगे तो किसकी धारिता आ जाएगी, टंकी की। अब इस टंकी को 9 वाले से भरना है, तो कितनी बाल्टियां चाहिए, तो 9 से काटते हैं इसको, तो 9 × 9 और बचे कितने 4, 9 × 5 = 45, 1.5 आ गया, 12 डेढ़ा 18 होते हैं। ये इतना सा सवाल है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 13.5 तो धारिता हुई और ऐसी टोटल 12 बाल्टियां चाहिए, तो गुणा कर देते हैं, बाल्टियां 36 और 6 42 और 12 और 4 16 और एक अंक छोड़ के, तो टंकी आई 162 की। अब इस 162 को हम 9 से करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 9 से 9 × 9 9 × 8 72, 18 आ गया समझ में। अगला देखते हैं, 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य, 5 लॉकेट और 8 चेन का मूल्य है 145785, तो 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप पाएंगे यहां पर कि देखिए हम क्या करें, देखिए हम यहां पर पाएंगे कि हम क्या करें, यहां पर एक सेकंड में कलर सिलेक्ट कर लूं, इसमें थोड़ा सा दूसरा हो नहीं पाया। चलिए हम यहां पे क्या करें कि इसका
मतलब 5 में 3 का गुणा कर दूं तो 15 आ जाएगा, 8 में 3 का गुणा करूं तो 24 आ जाएगा। तो इस संख्या में भी 3 का गुणा कर दीजिए। 3 और 5 15 के 5, 3 8 24 और 1 25, 3 7 21 और 2 23, 5 3 15 और 2 17, 4 3 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 4 37 355 है कहीं पे? नहीं है। गुणा गलत तो नहीं कर दिया अपन ने? एक बार और चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन 4 39 355 तो है, पर हमारे आ रहे हैं, फिर भी गुणा कर लेते हैं। 3 और 5 15 के 5, हासिल बचा 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, 3 और 5 15 और 2 17, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब हमारा सही है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। सेम क्वेश्चन है, 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य 339, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य, अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो 4 आ जाएगा, इसमें 3 का भाग दे दूं तो 3 आ जाएगा, इसमें 3 का भाग दे दूं तो इनका मूल्य आ जाएगा 113 रुपए। इसमें तो 113 भी नहीं है, तो इसमें से भी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अपन सही है, इसका आंसर मैच नहीं होए तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगली बार जब हम करेंगे, हमारे यहां पर 20 सवाल पूरे हुए, 19 हुए हैं, मैं इसको और करवा देता हूं। 116 को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर, दूसरे भाग में से 4 घटाने पर और तीसरे भाग में को 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। तो चौथा भाग कितना है? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल मान लेते हैं कि x y z और एक और w ले लेते हैं, w x y z, ये 4 भाग है। पहले भाग में अगर 5 जोड़ दूं, दूसरे भाग में से 4 घटा दूं, तीसरे भाग में 3 का गुणा कर दूं और चौथे भाग को 2 से भाग दे दूं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रश्न आ गया समझ में? ठीक है, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे देखिए कि मैं जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं तो इस टाइप के सवालों को आप के साथ बराबर मान के चलिएगा। तो जैसे हम क्या कर लेंगे कि w + 5 बराबर k, मतलब w बराबर 5k। फिर हम ले लेते हैं x - 4 बराबर k, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये मैंने 5k गलत लिख दिया है, 5k नहीं आता है, k - 5 आएगा, k - 5, और ये कितना आ जाएगा? k + 4। इसमें देखेंगे तो y × 3 बराबर k, तो y बराबर हो जाएगा k/3, और z जो है हमारे पास में wxyz, z/2 है ना, बराबर k, तो z बराबर हुआ 2k। ये चारों भाग हमारे पास हो गए, और इन चारों भागों का योग कितना है? मतलब k - 5 प्लस k + 4 प्लस k/3 प्लस 2k बराबर है 116 रुपए। तो इसको जोड़ते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का गुणा सब में कर देते, 3k - 3 × 5 15 प्लस 3k प्लस 4 प्लस k प्लस 6k, और 3 इधर आ जाएंगे तो 116 × 48 348। अब इनको जोड़ लो, 6k और एक 7k और 3 10k और 3 13k, और ये कितने हो जाएंगे? -15 प्लस 4, मतलब -11। अब ये -11 इधर आएंगे तो +11 हो जाएंगे, तो बराबर 359। तो देखते हैं अपन ये जाता है क्या? 13 दूना 26, 9 बचे, कुछ गलत हो गया क्या अपन से? 348 हो गए हमारे पास में। 48 में यहां पर हम देखते हैं, यहाँ पे -5 थे और ये +4, तो तीनों पर हमने गलत कर दिया, यहाँ 3 चौक 12 हो जाएंगे दोस्तों,
तो यहाँ पे माइनस के 3, तो ये कितने हो जाएंगे 351। 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 7 91, के बराबर आया 27। अब भाग कौन सा चाहिए इनको, चौथा भाग। चौथा भाग है 2 के, 27 दूना 54। ये रहा आंसर। यहां पर हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हुए। देखिए 20 क्वेश्चंस के लिए जो हमें समय लगा है टोटल लगभग 45 मिनट लगा है हमें करने में, समझा है हमें। लेकिन अगर आपको आते हैं सवाल तो आप उन सवालों को आसानी से और फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले सवाल आप करने की कोशिश करिएगा। ये सवाल थोड़ा सा उसी के जैसा है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा देखेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।